नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हमारे पाठ्यक्रम की छठी कविता देखने वाले हैं, जिसका नाम है गिरिधर नागर। गिरिधर यानी गिरी पर्वत को धारण करने वाले। तो ऐसे ये गिरिधर नागर की ये पर आधारित संत मीराबाई द्वारा लिखित ये पद है, जिसे हम देखने वाले हैं। संत मीराबाई एक प्रसिद्ध कवयित्री थी और कृष्ण की अपार भक्ति करने वाली उनकी एक भक्त थी। ठीक है। इनका एक मंदिर है राजस्थान चित्तौड़गढ़ में। ये जो मीराबाई हैं उनका ये मंदिर है जो राजस्थान चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। उनकी याद में ये मंदिर बनाया हुआ है और इस पर से आपको उनकी कृष्ण रूपी भक्ति दिखाई देती है कि वो कितने दिल से कृष्ण भक्ति करती थी, इसमें आपको दिखाई देती है। ठीक है। तो अभी हम उनका परिचय जान लेते हैं कि वो क्या किस प्रकार से कौन से इसमें उनका जन्म हुआ था। तो 1516 में उनका जन्म हुआ था जोधपुर राजस्थान। आपको राजस्थान एक राज्य है जहाँ पर जोधपुर नाम का शहर है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 1540 में द्वारिका गुजरात में उनकी मृत्यु हुई थी। गुजरात जो राज्य है वहाँ पर द्वारिका करके जो शहर है वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। परिचय देखते हैं संत मीराबाई का। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। लीन यानी उसी में वो पूरी तरह से व्यस्त रहा करती थी। वो कृष्ण की अपार भक्ति करती थी। वो सब कुछ उन्होंने कृष्ण के लिए छोड़ दिया था। बाद में गृह त्याग करके आप घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मतलब कृष्ण के लिए, कृष्ण भगवान की भक्ति के लिए उन्होंने पूरे संसार पूरे मतलब गृह त्याग कर दिया, मतलब घर का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया और घूम कर मंदिरों में अपने भजन, कृष्ण पर आधारित भजन सुनाया करती थी। तो इस प्रकार से वो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन थी। ये आपको नज़र आता है, जिन्होंने कम उम्र में ही घर का त्याग कर दिया था। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। मीराबाई के जो भजन हैं और उनकी जो उपासना है कृष्ण भगवान के लिए, उनकी वो माधुर्य भाव मतलब प्रेम भरे भाव से पूरी तरह भरी हुई है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। प्रेम के प्रति जो तल्लीनता, एकाग्रता है, वो पूरी तरह से समान रूप से पाई जाती है। ये इसमें आपको बताया गया है। तो कृष्ण पूरी तरह से समान रूप से पाई जाती है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ यहाँ पर दी गई है, तो वो आप देख लीजिए। तो पद्य संबंधी बातें देखते हैं कि मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति समर्पित है। आराध्य यानी कृष्ण भगवान। उनके सभी जो पद्य हैं वो उनके आराध्य श्री कृष्ण के प्रति मतलब उनके लिए बने हुए हैं। वो उन्हीं के लिए लिखा करती थी, उन्हीं को अपना आराध्य भगवान मानती थी और उन्हीं के प्रति उन्होंने अपने सभी पद समर्पित किए हैं, न्यौछावर किए। आपके पदों का मुख्य स्वर भागवत प्रेम ही है, भगवत प्रेम ही है। मतलब भगवान के प्रति प्रेम ही उनका जो भी उनके पद है उसमें दिखाया गया है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। मतलब उनकी इस पद में आपको उत्सुकता दिखेगी कृष्ण की मिलने की, उनके मिलन की आशा और प्रतीक्षा दिखेगी। ये सब आपको उनके पद्य संबंधी मतलब कृष्ण की भक्ति भाव आपको इसमें पूरे इसमें दिखेगी। तो इस पर ये जो कविता के पद है इसके अर्थ काफ़ी थोड़े से मुश्किल है। तो ये मैंने इसके जो ये है अर्थ हैं इसके, ये आपको मैं दे दूंगा। इसके अर्थ आपको लिख लेना है ताकि आपको समझने में आसानी जाएगी। तो सबसे पहले हम अर्थ देखते हैं। गिरिधर मतलब गिरी पर्वत को धारण करने। आपको अर्थ अगर समझ में आ गए तो कविता समझना आसान हो जाएगा। गोपाल यानी गायों के पालक करने वाले, जाके यानी जिसके, सोई यानी वही, छाड़ी यानी छोड़ देना, कानी यानी मर्यादा, डीग यानी पास, कुल यानी वंश,
मथनिया यानी दही मतने का एक बर्तन होता है, उसे मथनिया कहते हैं। आनंद यानी आनंद, भगत यानी भक्त। तो हम एक एक करके सभी के अर्थ देखेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको दे दूंगा, आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने पद की शुरुआत करेंगे। पहला जो पद है उसे उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। मतलब वो कहती है कि मेरे लिए तो मेरे गिरधर गोपाल, गिरी पर्वत को उठाने वाले गिरधर गोपाल, गोपाल मतलब गायों के पालक, यही मेरे भगवान है, दूसरा न कोई, मेरे दूसरा कोई नहीं, यही मेरे भगवान है। मैं इनकी ही भक्ति करती हूँ, जिनके सर पर साजे मुकुट। मतलब आपको पता है कि कृष्ण के मस्तक पर एक मुकुट शोभित होता है, वही मेरे पति सोई यानी वही मेरे पति है, वही मेरे पति है, ऐसी वो कहती है। मेरे पति दूसरा कोई नहीं है, कृष्ण भगवान ही मेरे पति हैं, जो गिरिधर पर्वत को धारण करने वाले, दूसरे कोई नहीं है, वही मेरे पति, ऐसी वो कहते हैं। तो उनके लिए वो क्या करती है कि छाड़ी मतलब छोड़ देना। कुल की मर्यादा, कुल यानी अपना जो वंश है, अपना जो घराना है, तो उसकी कहानी यानी मर्यादा। काहे करिए कोई संत डिग डिग बैठी बैठी लोग लाज कोई। तो कहती है कि मैंने अपने कुल की, घर की मर्यादा, घराने की मर्यादा सब छोड़ दी, किसके लिए, श्री कृष्ण की भक्ति के लिए। कोई कुछ भी कहे, कौन क्या करेगा, कोई कुछ भी कहे, मैं तो अभी संतों के साथ बैठ कर, मतलब उनके डिग यानी पास, डिग यानी क्या आता है, पास बैठ कर मैंने अपनी सब लोग लाज त्याग दी है, और अब मैं सिर्फ उन्हीं की भक्ति करती हूँ। मतलब सब मैंने घर की मर्यादा वगैरह सब छोड़ दी है, अब मैं संतों के साथ यहाँ वहाँ घूमकर मैं उनकी ही भक्ति करती हूँ, ऐसी वो कह रही हैं। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मतलब आंसू उनके आंसुओं से के जो जल है, आंसू जो जल निकलते आंसू, उससे सींच कर उन्होंने प्रेम की बेली बोई है, मतलब लगाई है। प्रेम बेली यानी बेल का एक पौधा लगाया है, अपने आंसू के से उसको सींचा है, और अब क्या हो गया, वो बेल बड़े हो गई है, मतलब फैल गई है यानी वो बेल का पौधा बड़ा हो गया, फैल गया, पेड़ बन गया। अब उसमें आनंद रूपी फल आने लगे हैं, आनंद रूपी यानी खुशी की रूपी उसमें फल आने लगे, और उनकी मेहनत के कारण हुआ है। दूध की मतनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। मतलब दूध की मतनियाँ कृष्ण भगवान के लिए वो बड़े प्यार से मतनी यानी एक प्रकार का एक साधन होता है, जो बर्तन होता है, वो बड़े प्रेम से वो मतनियाँ को दूध दही के साथ उसको बनाते हैं, वो बनाती है, जिससे वो माखन निकालती है, कृष्ण रूपी माखन निकालती है, और जो छाछ बच जाता है वो दूसरों के लिए रख देती है। उसको छाछ से कोई पड़ा नहीं है, छाछ कोई भी पी सकता है, लेकिन कृष्ण रूपी जो मक्खन है वो बड़े प्रेम से अपने भगवान, आराध्य भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाती है, और पहले से निकाल लेती है और छाछ रख देती है, चाहे जो उसे पी ले। भगत यानी भक्त देखी राजी हुई। मतलब वो जब कृष्ण भक्त को देखती है तो उसे बड़ी खुशी होती है, मतलब बहुत आनंद आता है जब वो कृष्ण रूपी भक्त को देखती है, तो बड़ी प्रसन्न होती है। जगत देखी रोई, लेकिन जगत में जब बुरे लोग देखती है, बुरे व्यवहार करने वाले लोग देखती है, तो उसे रोना आता है, उसे बड़ा दुख होता है कि ऐसी भी संसार में लोग होते हैं, तो तब उसे काफ़ी दुख होता है। लेकिन जब कृष्ण भक्ति में लीन भक्त देखती है तो उसे बड़ा आनंद होता है। तो वो कहती है कि मैं दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मतलब वो कहती है कि मैं आपकी दासी हूँ, गिरधर यानी गिरधर पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, अब आपको मुझे ही तारना है, मतलब मेरी जो नैया है, वो मेरे संसार की नैया आप ही को अभी पार लगाना है। तारो यानी तारना, मतलब पार लगाना, मेरी जो संसार रूपी नैया है वो आप ही को क्या करना है, पार लगाना है, ऐसी वो कह रहे हैं। तो पहले इसमें
हमने ये समझा है कि किस प्रकार से उन्होंने कृष्ण भक्ति दिखाई है अपनी, जिसके लिए उन्होंने अपनी घर की कुल मर्यादा सब कुछ छोड़ दी है और उन्होंने अपने आंसुओं से एक बेल का पौधा सींचा है, वो बड़ा बनकर अब फैल गया है, पेड़ बन गया है और उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। और कृष्ण भगवान के लिए बड़े प्रेम से जो मक्खन है, दही से मक्खन बिलो कर बनाती है और जो छाछ है वो दूसरों के लिए रख देती है। कृष्ण रूपी भक्ति जब वो देखती है तो काफ़ी खुश होती है, लेकिन जब जगत में बुरे व्यवहार करने वाले लोग देखते हैं तो वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है और कहती है कि कृष्ण भगवान, मैं आप ही की दासी हूँ, अब आप ही मेरी नैया पार करा दो। इस प्रकार से वो कृष्ण को एक मतलब प्रार्थना करती है। हरि बिन कून गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। तो इसमें इसके भी अर्थ मैंने आपको लिख के दिए हैं, मैं आपको दे दूंगा, आप लिख लेना, ठीक है। हरि मतलब भगवान, बिन कौन मतलब कहाँ आश्रय मेरा, मतलब मैं आपके बिना कहाँ जाऊँ, मतलब मेरा आश्रय कौन, मतलब गति यानी आश्रय, गति यानी क्या आता है कि आश्रय, मेरा आश्रय कहाँ है, आपके बिना मैं कहाँ जाऊँ, ऐसी उनका कहना है। कौन गति, गति यानी आश्रय, मैं कहाँ जाऊँ, तुम ही मेरी प्रतिपाल मतलब तुम ही मेरे पालन करने वाले हो और मैं ही आपकी रावरी चेरी, चेरी मतलब दासी, तो मैं ही आपकी दासी हूँ और आप मेरे पालन करने वाले हैं, इसलिए मैं आप ही के पास रहूँगी, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी आपके बिना। आदि अंत नीज नाव तेरे हिमायो फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। मतलब आदि, आदि मतलब आदि अंत यानी दिन रात मैं आप ही का नाम लेती हूँ, आप ही का नाम, हिमाय मतलब जपती हूँ, आप ही का नाम दिन रात मैं जपती हूँ, बार बार आप ही को पुकारती हूँ प्रभु, और आप ही की आरती, आरती मतलब आप ही को पाने की मेरी तीव्र इच्छा है, आप ही को मिलने की मेरी तीव्र इच्छा है, मैं दिन रात आपकी ही मतलब जो माला है वो जपती हूँ, आप ही का नाम मैं जपती, नाम यानी नाम जपती हूँ और आप ही से मिलन की, आप ही से मिलने की मेरी तीव्र इच्छा ऐसी वो कहती है। ये संसार बेकार है, बेकार है यानी बेकार है, और सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभुपाल बांधो बूढ़त है बेरी। मतलब वो कहती है कि ये संसार काफ़ी बेकार है, धोखेबाज है, मतलब दोष रही दोष पूर्ण है, मतलब ये जो संसार है ये इतना आसान नहीं है, संसार दोषों से भरा है, विकारों से भरा है और इसके बीच में वो पूरी तरह से घिर चुकी है, मतलब पूरी तरह से वो उसमें फंस चुकी है और उसकी जो नाव है वो भी अभी क्या हो गई है, फाटी मतलब फट चुकी है और उसकी पाल भी क्या हो चुकी है, टूट चुकी है और इस वजह से वो कभी भी उसकी जो नाव है वो संसार रूपी नाव बूढ़ सकती है, डूब सकती है, जिस वजह से उस कृष्ण को मतलब प्रार्थना करती है कि इस नाव की जो पाल है वो बांध लो और मेरी नौका पार लगा दो। ये जो पाल यानी वो जो नौका को एक जो पर्दा होता है तो उसे पाल कहते हैं, वो पाल बांध दो जिसके कारण ये जो नौका है ये सही मार्ग पर पार लगे, ऐसी उनका कहना है। बिरहन ही पीऊ की बाट जो राख लियो नेरी, दासी मीरा राम रटत मैं शरण हूँ तेरी। और बिरहन ही पीऊ की मतलब ईश्वर की, आपकी, प्रभु की मैं हमेशा राह देखती हूँ, निरंतर मैं आपकी राह देखती हूँ, ऐसी वो कहती हूँ। और आप ही का नेरी यानी क्या होता है, आप ही का नाम मैं जपती रहती हूँ, आप ही के बारे में मैं सोचती रहती हूँ, नेरी यानी पास, आप ही के निकट में रहती हूँ, दासी और आप ही का नाम मैं हमेशा रटती रहती हूँ, मतलब लेती रहती हूँ, स्मरण करते रहती हूँ और मैं आप ही के शरण में आना चाहती हूँ, ऐसी वो कह रही है। मतलब मैं आप ही की बाट यानी आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी और आप ही के निकट में आना चाहती हूँ, ऐसी वो कहती है, और हमेशा आप ही का नाम मैं लेती रहती हूँ और आप ही के शरण में मुझे आना है, ऐसी वो इसमें कह रही है। ठीक है, आखिरी इसमें देखते हैं, फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे, वो कहती बिन करताल पकवाज बाजे अनहद की झनकार रे।
मतलब वो कहती है कि होली के दिन काफ़ी कम होते हैं, इस फागुन के 4 ही दिन होते हैं। इस वजह से होली का जो ये है, जो खुशी है, वो अस्थाई स्वरूप की होती है, बहुत ही कम दिनों के लिए होती है। इसलिए पूरे मन से होली खेलने के लिए, जी भर के होली खेलने के लिए वो कहती है कि मैं जी भर के होली खेलना चाहती हूँ, बिन करताल पखवाज बाजे अनहद की झंकार है। मतलब बिना करताल, एक प्रकार का बाजा है और एक प्रकार का वाद्य है, उसके बिना ही एक प्रकार की क्या हो रही है, एक प्रकार की झनकार बज रही है, एक प्रकार का जो अनहद नाद है, स्वर है, वो बज रहा है। बिन सुर राग 36, मतलब बिना सुर के 3600 राग उसमें से निकल रहे हैं, सुर उसमें से निकल रहे हैं। ऐसे रोम रम झनकार है, मतलब अंग अंग में उसकी जो आवाज़ है वो क्या हो रही है, गूंज रही है। वो कैसी कहती है, सील संतों की केशर घोली, मतलब सील और संतोष यानी संतोष रूपी केशर का रंग उसमें घोला है। प्रेम प्रीत पिचकार रे, और वो पूरी तरह से और रंग जो है वो प्रेम रूपी पिचकारी में उन्होंने भर दिया है, ऐसी वो कह रही है। प्रेम रूपी पिचकारी में उन्होंने संतोष रूपी केसर का जो रंग है वो घोल दिया है। अभी उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे, मतलब पूरा जो अंबर आकाश है उसमें गुलाल उड़ रहे हैं, और पूरा जो रंग है वो अपार रूपी तरफ से, और अपार मतलब सभी तरफ वो फैला हुआ है, सभी तरफ वो फैल गया है। घट के पट सब खोल दिए, घट यानी हृदय, घट यानी क्या आता है, दिल, हृदय के पट यानी सभी हृदय के दरवाजे उन्होंने खोल दिए हैं, और सभी लोग लाज उन्होंने क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए है। ऐसी वो कहती है कि आज उसे किसी की परवाह नहीं, उन्होंने सभी की लोग लाज उन्होंने क्या कर दिए, छोड़ दिए है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, क्योंकि अभी चरण कवल बलिहार रे, क्योंकि अभी वो जो कृष्ण भगवान है, जो गिरिधर पर्वत धारण करने वाले कृष्ण हैं, उनकी चरण जो कवल है, जो कमल है, उन पर ही उनको अभी सर्वस्व नेछावर करना है। उनके लिए अभी कोई कुछ नहीं है, उनके लिए सिर्फ श्री कृष्ण है, और उन्हीं पर ही अपना जो प्रेम है वो पूरा नेछावर करना है, ऐसी उनकी इच्छा है। इस वजह से उन्होंने लोग लाज सब छोड़ दिए और अपने हृदय के दरवाजे श्री कृष्ण प्रभु के लिए खोल दिए। तो इस प्रकार से जिस पद में कवि जो मीराबाई है उन्होंने अपने पद में कृष्ण भक्ति से लीन होकर ये पद लिखे हैं, जिसमें उन्होंने कृष्ण के प्रेम की एक अनोखी उदाहरण हमें दिया है कि किस प्रकार से प्रेम होता है अपने प्रभु के प्रति। और उन्होंने दिखाया है कि निस्वार्थ भाव से, जिसके लिए उन्होंने अपना परिवार, अपना घर, अपना सभी करीबी लोगों को छोड़ दिया है, और पूरा जीवन उन्होंने उन्हीं के लिए जिया है, उन्हीं का प्रचार और प्रसार उन्होंने किया है, उनके लिए ही जहाँ जहाँ वो गई भजन उन्होंने गाया है, उन्होंने कृष्ण के प्रति जागरूकता निर्माण की है, यही एक कविता में बताया गया है। ठीक है, तो इस पर आधारित हम जो स्वाध्याय है वो अगले इसमें देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।